बचन बोले कपार बाबा रे, बोले कपार बाबा। अरे कैसे कबर बताए मेरे बेटा, कैसे खबर बताए मोरे भैया रे, अबे हाँ बताए दे। रायतर जंगो बोली रे महाराजा, जो काजे तुमने करे मेरे भैया। स्वरवर संगीत सोना दया में आए, सोना दया में आए। तेरे पातर मेरे दादा को दबाए, पातर मेरे दादा को दबाए। उन्होंने कहा माँ, अभी जो आवाज बड़ी सुंदर मधुर सुरील आवाज आ रही थी माँ, बोले बताओ ये आवाज कहां से आ रही थी। उन्होंने कहा बेटा, आप जो आवाज की बात पूछ रहे हो, वो आवाज बोले द्वार के किनारे में हीरा सुका दादा बैठ करके किंगरी बजा रहे थे। उसी समय आप लोगों ने एकदम से प्रहार किया, और प्रहार करते बेटा ये पत्थर जो है बोले देखो ये दादा के ऊपर बोले ये सिल पत्थर गिर चुका है। वो सारे बच्चे रोदरदान करने लगे, रोने लगे, कहने लगे बताओ 5-7 वर्ष बाद हमें कोई जगाने आया, और हमने 5-7 वर्ष के बाद दुनिया देखा है, और पूरी तरह दुनिया भी नहीं बाहर देखा, और यहाँ हमारे हाथ से ये बड़ा हादसा हो गया। वहां मेरे बहन भाई वो सारे बच्चे रोने लगे, और रोते रोते कोपार बाबा रायतार जंगो दाई से कहा बाबा ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, बोले अच्छा नहीं हुआ हमारे हाथ से। अब वहां पर गुरु कोपार बाबा कहने लगे बेटा जो होनी रहती है उसे कोई नहीं टाल पाता है, जब समय आता वो होनी हो जाती है, वो कभी होनी बता के नहीं आती है, ताली बजाना पड़ेगा। बोले वो बता के नहीं आती है। उन्होंने कहा दादा क्या किया जाए। बोले कोई बात नहीं है भैया, अब बोले ये पत्थर को थोड़ा उठाओ, और दादा को बोले इसी कचारगढ़ के गुफा के निकट बोले यही इनका समाधि बना दिया जाए। मेरे बहन भाई वही सारे बच्चों ने और कोपार लिंगो बाबा और रायतार जंगो दाई ने वही बढ़िया गड्ढा बनवाए, और बनवा करके वही दादा को दफना दिया गया। द्वार के किनारे जो निशान लगा हुआ है कचारगढ़ में, वहां पर दादाजी को बताते हैं कि गुरुजी का यही ध्यान था। अब वहां से वो निकले और ले करके भैया कोपार बाबा कहने लगे चलो भैया अब बोले चलते हैं। उन्होंने देखा तो भैया सारे बच्चे जो थे वो 33 बच्चों पूरी तरह वो 5-6 वर्ष से स्नान नहीं किए थे। तो मेरे भाई बहन उनके नाखून बड़े हो चुके थे, बाल बड़े हो चुके थे, ऐसा लग रहा था कोई शरीर में वस्त्र नहीं थे। वहां कोपार बाबा ने उन सारे बच्चों को
पहले नदी के किनारे ले गए और ले जाकर के वहां स्नान करवाए, उनके नाखून काटे, उनको भली बाती पे बैठा दिया और कहने लगे भैया आपको बोले समाज को सत्मार्ग देने वाले, बोले देवगोत्र वंशावली कि आपको बोले सभी देवताओं का एक एक नाम देकर देवगोत्रों पे तुम्हें विभाजन करना है। उन्होंने कहा जो आज्ञा हो दादा, आप जो चाहो वो हम सर्वोपरि आपकी वाणी को स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा पर बोले भैया आपकी पहले परीक्षण हो जाए, बोले ताली बजाओ भैया, परीक्षण हो जाए। उन्होंने कहा गुरु दादा हमारी कैसी परीक्षा है? अगर आप बोले सत्मार्ग ये पावन धरा धरती के अगर गुरु बनने जा रहे हो, पहले मेरी परीक्षा में पास अगर हो गए तो समझ जानो आप दुनिया का पंचखंड देवाती देव महादेव बाबा के बोले मैं भी, मेरे गुरु उनके शिष्य है और मैं उनका शिष्य हूं। आज आप अगर मेरे शिष्य बनने जा रहे हो तो देवातिदेव महादेव बाबा और बावनगढ़ की रक्षा करने योग्य हो या नहीं हो, ये परीक्षा में पास हो गए तो समझ जानो ये बात अटल होगी, ताली बजानी होगी। उन्होंने कहा जो आज्ञा दादा, और सारे बच्चों से कहा खड़े हो जाओ, बोले। उन्होंने कहा जी गुरु जी, खड़े कर दिए। और जैसे ही खड़े कहे वो बच्चे जो थे बड़े बुद्धिमानी थे, उन बच्चों ने जल्दी जल्दी गए और जाकर के कोपार बाबा के चरणों में सेवा जुहार किए, साक्षात लेट गए, सिर नवाया, माथा टेका और ऐसे हाथ किया अपने गुरु के चरणों में। वहां गुरु दादा कोपार बाबा ने आशीर्वाद दिए और देकर कहा जाओ बेटा तुम्हारे सारे काम सफल हो गए। मेरे बहन भाई जैसे गुरु ने कहा सबके हाथ में हल्दी छमल का निमंत्रण थमा दिए, यानी उस समय कुटकी का जो चावल होता था उसका निमंत्रण हल्दी भी जंगल में मिल जाया करती थी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ताली बजाओ। न कुछ लोग विचार करेंगे कि वहां हल्दी का चावल कैसे मिल गया। कुटकी पहले जंगल में थी, वो वस्तु को हमारे लोगों ने पहचान किया है। कोपार बाबा ने वो दाने को निकाले और दे दिए, बोले जाओ, बोले बताओ तो हम जा तो रहे हैं पर हमारी परीक्षण क्या है वहां? बोले बेटा आपकी परीक्षा ये है, आप बोले अगर ये समाज को मार्ग देना चाहते हो, हम प्रकृतिवादी हैं और प्रकृतिवादी कोई चीज को बोले अगर पंच तत्व के चरणों में सेवा ज्वार करने के लिए अगर गोंगो करने के लिए चढ़ाते हैं तो हम कोई चीज को बोले उसको तोड़ के नहीं चढ़ाते हैं। उन्होंने कहा दादा ये वाक्य कैसा है? जैसे कि बोले कोई फूल को तोड़ दिया जाए तो बोले वो मुर्दा कहला जाता है। तो बोले गुरु दादा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अर्थात ये है कि आप ऐसा फूल लेके आना जिससे कि कोई तोड़ करके अपने पंच तत्व को न चढ़ाया जाए, पुरखा शक्ति बूढ़ा देव को न चढ़ाया जाए, यानी बगैर तोड़ा जो फूल होवे उसको चढ़ाएं। ऐसा फूल की व्यवस्था करो। अगर ऐसा फूल आपको मिलता है तो समझ जानो आप समाज के गुरु बनने योग्य हो। ताली बजाओ। सब लोग आगे आओ, थोड़ा थोड़ा आप सब लोग आगे जाओ, फिर पीछे वाले कहाँ बैठेंगे? मुझे कथा में बताना पड़ता है रोज आप लोगों को जी। इसी प्रकार से वहां मेरे बहन भाई गुरु की वाणी स्वीकार करके वहां से वो सारे 33 बच्चे निकल गए। कहने लगे दादा हम भी आपके चरणों के अभिवादन वंदन करते हैं। तब तक ऐसा फूल ना मिले, बोले तब तक लौट के नहीं आई। मेरे भाई बहन वो सारे बच्चे वहां से निकल गए और निकल के कहा पहुंचे? वो बियाबान जंगल 1.25 लाख झाड़ी वनस्पति के अंदर पहुंचे। उन्होंने दिन भर जिस दिन वहां गुरु के वचन पाकर गए
पूरे दिन उन्होंने वो फूल को ढूंढा, पर मेरे बहन भाई वो फूल नहीं मिला। उन्होंने कहा भैया ऐसा कोई फूल दिखाई नहीं दे रहा है, जहां देखते हैं बड़े सुंदर सुंदर फूल तो लगे हुए हैं, पर बोले ऐसा कोई फूल दिखाई नहीं दे रहा है। वहां सारे बच्चे जाने लगे। चलते 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 मेरे राजा रानी आगे जैसे ही पहुंचे हैं, तब वो घना घोर जंगल था। वो सारे बच्चे जाते जाते संध्या का समय हो गया, और संध्या के समय पर वहां सारे बच्चे भूल गए, भैया ताली बजाओ, भूल गए। और जैसे ही वो भूले, तो मेरे बहन भाई शाम के समय में अब उतना घना जंगल था, अंधेरे में उन्होंने विचार किया, बोले अब तो कहीं नहीं जाना है। एक बहुत बड़ा वृक्ष लगा हुआ था, उसी वृक्ष के निकट वो सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, और वहीं उन्होंने रात्रि विश्राम करने लगे। जीव जंतु जानवरों से भी डर रहे हैं कि ना जाने हमें कुछ ना हो जाए। बच्चे थे, पर वहां गुरु गोपाल बाबा का आशीर्वाद था, और बाबा भोलेनाथ का भी था। ताली बजाओ, बाबा भोलेनाथ का भी था। अब यहां से बच्चे रात में उन्हें, जो बच्चे बड़े थे छोटे बच्चे थे, चलते चलते थकान महसूस हुई तो सारे बच्चे सो गए, पर जो बड़े बच्चे थे उनके रखवाली में लग गए। अब यहां 4 बजे रात में जो बड़े बड़े बच्चे थे उन्होंने कहा, हमने सुना है कि गोंडियन सगा में 4 बजे रात को अगर किसी गुरु को अगर किसी चीज को निमंत्रण देते हैं, वो कार्य सफल होते हैं। ताली बजाओ, वो कार्य सफल होते हैं। बड़े वाले बच्चे ने सबको जगाए, रात्रि के 4 बजे हुए थे, और अपने गुरु गोपाल बाबा और शंभू बाबा के नाम से उन बच्चों को पूर्व की दिशा में निमंत्रण रखवाए, और रखवा करके सबको सेवा जुहार प्रणाम किया। कैसे हाथ करके, ऐसा करके, ऐसे हाथ मत करना, वहां उन सारे बच्चों से ऐसे हाथ करवाए, और घुटनों के बल नबे, और उन्होंने 3 बार मस्तक नबाए। वहां बोला जाता है ना, आलूट 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 करके 3 बार मस्तक नबाए। और जैसे ही वहां मस्तक नबाए, भैया मेरे राजा रानी कुछ पल के बाद वहां से कुछ दूरी में 4 बजे का समय भोर होने का तत्व था। जैसे उन्होंने गुरु को निमंत्रण रखा, और एक पक्षी वहां से आवाज करने लगे। वो पक्षी ने क्या बोला, उन्होंने गोंडी में बोला, अको कको करके, एक गोंडी शब्द था। और वहां जो बड़ा वाला बच्चा था वो समझ गया, बोले कोई ना कोई कृपा गुरु की हो रही है। देखो, बोले इधर से कोई पक्षी की आवाज आ रही है। वो सारे बच्चों से कहने लगे, चलो हो सकता है ये पक्षी अपने गुरु बाबा के अपन ने जो निमंत्रण दिया है इसको पान करके, बोले हो सकता है कि बाबा अपने को पक्षी के रूप में कोई ना कोई परीक्षण लेने वाले हैं। ताली बजाना पड़ेगा। गुरु गोपाल बाबा कोई ना कोई परीक्षा ले रहे हैं, बोले अपने। वो समझ गए, क्योंकि वो बड़े बुद्धिमानी जीव प्राणी बनने वाले हैं ना भैया, इसलिए वो नमन करते हैं। जिस ओर से वो आवाज आ रही थी उसी ओर वहां से वो चले गए, और जाके उन्होंने देखा, मेरे बहन भाई, जहां पर वो पक्षी बैठी हुई थी उसी समय में महुआ मड़ा का जो वृक्ष है वो उसी समय में महुआ टपकना प्रारंभ हो गया था। 4 बजे की रात्रि के समय में। ताली बजाना पड़ेगा, 4 बजे की रात्रि के समय। और जैसे ही ये सारे बच्चे वहां गए, इन्होंने एक बड़ा वाला लड़का जो था वो पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया कि पक्षी कहां से आवाज दे रही है। पक्षी उसी पेड़ के वृक्ष ऊपर बैठी हुई है, और एक जहां जो बच्चे खड़े हो गए सारे, वहां से देखे तो एक महुआ उनके सामने टपका। उन्होंने सारे बच्चों से कहा, बोले भैया ये फूल, ये पेड़ कैसा है? बोले क्यों?